श्री संवेद शिखर जी, जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। पारस प्रभु चरणों में आकर पारस रस को पाना है। श्री संवेद शिखर जी पर मौजूद पार्श्वनाथ मंदिर, इस जगह को लेकर एक आदेश जारी हुआ, एक आदेश जिस आदेश के बाद विवाद शुरू हुआ। विवाद हुआ तो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए गिरिडीह में, रांची में, उसके बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जबलपुर, राजस्थान, हर जगह तक इसकी बात होने लग गई। हम अपने सब सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी श्रद्धा पे सवाल उठेगा ना तो हम लोग ये सहन नहीं कर पाएंगे। हम ज़रूर कम हैं, लेकिन हम में दम है। हम जैन भाइयों का संवेद शिखर महान तीर्थ है। यहाँ से हमारे 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों की निर्माण भूमि है। हम लोग यहाँ पर इस तीर्थ को सबसे बड़ा तीर्थ मानते हैं। सब तीर्थ बार बार, संवेद शिखर एक बार, क्योंकि हमारे यहाँ संवेद शिखर जी से 20 तीर्थंकरों की निर्माण भूमि है। पारस प्रभु चरणों में आकर पारस रस को पाना है और चतुर्गति के दुख छूटे फिर आना न जाना है। पावन तीर्थराज संवेद शिखर की जय। कुल 27 किलोमीटर रहता है, जिसमें 9 किलोमीटर चढ़ाई रहती है, 9 किलोमीटर की वंदना रहती है और 9 किलोमीटर फिर वापस जाना होता है, जिसमें हम लोग ना जूते चप्पल ये सब स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग पैदल चलना ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम लोग अहिंसक हैं और हम लोग को अगर एक चींटी भी मर रही है तो यह हम लोग के लिए बहुत बड़ा पाप कहलाता है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 200 किलोमीटर दूर गिरिडीह जिला, गिरी मतलब पहाड़, डी मतलब क्षेत्र, गिरिडीह जिले में मौजूद है श्री संवेद शिखर जी। मैं अभिनव पांडे और मेरे साथ रूहानी, हम दोनों की टीम इस पूरे विवाद के बाद जब देश भर में प्रदर्शन शुरू हुए जैन धर्म का, आमतौर पे जैन धर्म आप देखते नहीं खबरों में या फिर किसी विवाद में या इस तरीके की चीज़ों को लेकर, वो इस तरह के चर्चा में बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन पहली बार है ऐसा जब वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक के खिलाफ उनका प्रदर्शन है। दरअसल अगस्त 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसको इस पूरे श्री संवेद जी इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया और उसके बाद इसे पर्यटन क्षेत्र कहा गया। तो जैन धर्म को मानने वाले लोगों की आपत्ति इसी बात को लेकर है कि ये इतना धार्मिक पवित्र स्थान है उनके लिए, उसको पर्यटन स्थल क्यों घोषित किया जा रहा है। उनके मन में कई सारी आशंकाएं हैं। ये तो हम लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा दुख दर्द वाली बात है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है इसको पर्यटन स्थल बनाने का, इसके बारे में जानकर काफी दुख होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मिलकर ये कार्य किया है वो निर्दयनीय है। मोदी जी ने यहाँ से जब मिट्टी मंगाई है इस जगह की, तो ये कितनी पवित्र जगह है और इसको अपवित्र करने के यहाँ के लोग लगे हुए हैं। यहाँ के कमाने के लिए यहाँ की सरकार लगी हुई है, जो बिल्कुल गलत है। उनके मन में जो सबसे बड़ी आशंका है वो ये कि अगर ये पर्यटन क्षेत्र घोषित हो गया तो यहाँ पर शराब का सेवन या फिर मांस का सेवन, जो कि जैन धर्म में बिल्कुल प्रतिबंधित है, वो बढ़ सकता है। ये ऐसी उनकी आशंका है। और जो राज्य की सरकार है वो ये कह रही है कि हम इस बात को पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह का कोई भी क्रियाकलाप श्री संवेद जी शिखर के आसपास नहीं होने पाए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का 2000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2019 का एक गजट नोटिफिकेशन है। उसमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वन्य अभ्यारण्य है, जिनमें कि एक पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आता है, उसको डिफाइन किया गया है। इको टूरिज़म, इफ़ एट ऑल, अगर इको टूरिज़म या कोई भी टूरिज़्म की एक्टिविटी की जाएगी तो ये वन विभाग के जो भी नियम हैं, जो भी
जो कानून है उसके दायरे में रहते हुए ये की जाएगी। राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी और दिल्ली में जाकर के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, हर जगह पर इस बात को उठाया जा रहा है, इस मसले की बात की जा रही है। तो इसलिए ये मसला बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल था, इसलिए हमें भी आना पड़ा और इस विवाद की जड़ को समझने के लिए कि ये विवाद आखिर हुआ क्यों, शुरुआत कहाँ से हुई, और अगर 2019 का नोटिफिकेशन है तो अभी इसकी बात क्यों हो रही, 2022 में ये विवाद क्यों शुरू हुआ, 2022 में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब इस प्रस्ताव को पारित किया, नोटिफिकेशन इशू किया, तब भी जैन समाज से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। इसको नेशनल न्यूज़पेपर्स में नहीं छापा गया जो छपना चाहिए था। तो यही सब कारण से हम लोगों को इसका पता ही नहीं लग पाया। अब पता लगा तो हम लोगों ने इसका विरोध किया। यहाँ सब कुछ नॉर्मल है भाई, जैसा पहले था वैसे अभी है। यात्री आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कहीं कोई चेंज नहीं है। अब चूँकि एक नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन का हम विरोध कर रहे हैं कि भाई उसको हटा के, देखिए एक कागज़ का विरोध है, कागज़ के हटने के बाद भी स्थिति वही रहनी है जो पहले है। भाई जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, हम उसको उसके बेसिक फंडामेंटल को कोई चेंज नहीं कर सकता है। विवाद की शुरुआत यहाँ 25 दिसंबर को हुई, जब कुछ छात्रों को, जो स्कूली छात्र थे, वो पहाड़ पे आ रहे थे, उनको रोका गया, उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद वो स्थानीय छात्र थे और वो जिन्होंने रोका वो जैन धर्म को मानने वाले अनुयायी थे। उसके बाद थोड़ा विवाद हुआ। हमारे भगवान ने ये पहाड़ी का इस्तेमाल किया था यहाँ चिंतन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। यहाँ पे लड़का लड़की क्या करने के लिए कर रहे हैं पहाड़ियों का। यहाँ तो सारे धर्म के लोग समझ रहे हैं इसको, घूमने का वो बना रहे हैं, आके फोटोज खींच रहे हैं। ये कोई बात होती है क्या, जो जूते चप्पल पहन के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, उनको अगर इतनी यहाँ की चिंता नहीं हो पा रही है कि उनको यहाँ पे भी पैसा ही दिख रहा है, तो उनको जाके बताइए कि हम लोग ज़रूर माइनॉरिटी हैं, 1% से कम हमारी आबादी है, लेकिन 24 से 25% का टैक्स कौन देता है? जैन ही देते हैं। और अगर हम लोग के लिए आप इतना नहीं सोच सकते हैं तो फिर आपको ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और राम राज्य की बात करते हैं, ये आपको नहीं करनी चाहिए, आप पे शोभा नहीं देती। मैं जब यहाँ पे आया और मैं अपनी नज़र से जो देख पा रहा था, यहाँ जैन धर्म के बहुत सारे लोग आते हैं, हर जगह से आते हैं। कोई ऐसा देश का कोना नहीं होगा जहाँ पे जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं और संवेद शिखर जी पर ना आते। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे यहाँ आसपास जो लोग हैं, आसपास के ज़िले हैं, वहाँ के लोग भी आते हैं दर्शन करने के लिए इन मंदिर में, क्योंकि मंदिर से उनकी भी आस्था जुड़ी है। और चूँकि ये पूरा गिरिडीह का आसपास का इलाका ये आदिवासी बेल्ट है, तो जो आदिवासी मान्यताएं हैं उसमें प्रकृति की पूजा होती है, वो प्रकृति को ही देवता मानते हैं, तो उनके लिए पहाड़ भी एक देवता की तरह होते हैं, उनके लिए पूजनीय स्थल होते हैं। तो एक मिला जुली संस्कृति है, एक मिली जुली मान्यता है और हर किसी की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। पर्यटन स्थल जो घोषित कर रहा है, ये तीर्थ स्थल होना चाहिए। यहाँ जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, ताकि यहाँ के नागरिकों को जो एकदम 10,000 मजदूर, डोली मजदूर जो कमाते हैं, यहाँ से रोजी रोटी ये बना रहे। इसी ढंग से जैनियों के साथ हम लोग जुड़े रहे और ये व्यवस्था यहाँ की धर्मशाला जो भी है, कोई भी आदमी चढ़ता है वहाँ पे जूता चप्पल वहीं नीचे भी खोला जाए। और जैनियों के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं और सारा चीज़ दिगंबर हो या सितंबर हो, ये सब दोनों जो है सो हम लोग का यहाँ के लोगों को आस्थान देते हैं और रोजी रोटी भी देते हैं। आज हम लोग भी अगर कहीं से आते हैं, यहाँ लाखों यात्री आते हैं, देश विदेश से आते हैं, वो किन के भरोसे आते हैं? स्थानियों के भरोसे आते हैं। मैंने देखा है कि डोली से लोग जाते हैं, भाई आधी रात को निकल जाते हैं 1 बजे, हम उनके भरोसे जा रहे हैं। हम लोग पार्श्वनाथ मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, तकरीबन 9 किलोमीटर ऊपर चढ़ना होता है। उसके बाद यहाँ पर जब हमें पता चला प्रसन्न सागर महाराज जी हैं, जो कि 565 दिन से ध्यान में हैं और मौन व्रत पे हैं, उसमें भी वो अन्न एक बार खाते हैं और भी 565 में से सिर्फ 65 दिन खाते हैं। तो हमें लगा कि उनका मत जानना इस पूरे मसले पर बहुत ज़रूरी है और हमने बहुत कोशिश की, निवेदन किया। चूँकि वो किसी से नहीं मिलते, वो अपनी गुफा में रहते हैं, वहाँ नीचे है और उसमें वो ध्यान में रहते हैं।
उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की। उन्होंने ललन टॉप को बुलाया बात करने के लिए। वो अपनी गुफा से बाहर निकलते हैं। हम लोग वहाँ पे चटाई पे बैठे थे। वो दिगंबर साधु हैं तो बिना निर्वस्त्र होते हैं। और वहाँ पे फिर हमने उनसे पूछा कि ये जो मुनि महाराज जी, ये जो सारा विवाद चल रहा है पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल को लेकर के, इस पर आप क्या सोचते हैं? तो चूंकि वो मौन में है तो वो बोल नहीं सकते, तो उन्होंने हमें लिखित में जवाब दिया। अनंत प्रेम प्रिय आत्मा सभी सरस्वती पुत्रों को एवं देश समाज की खबरों को जन जन पहुंचाने वाले मीडिया भक्तों को नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, ये आशीर्वाद हमें मिला है। संपूर्ण देश में जैन समाज का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो जायज़ है, पहली चीज। और महाराज जी ने ये कही। दूसरी चीज, तीर्थराज सम्मेद शिखर की पवित्रता के उद्देश्य को लेकर सरकार से अनुरोध कर रही है। जिस प्रकार अन्य सनातन तीर्थों का धार्मिक संरक्षण संवर्धन सरकार कर रही है, उसी प्रकार हम जैन साधु समाज के लोगों के विनम्र भावों को सुरक्षा संरक्षण संवर्धन की प्रार्थना करते हैं। प्रसन्न जी महाराज का लिखित बयान हो या फिर श्रद्धालुओं की भावना और स्टेक होल्डर की बातें, इन सब को सुनने के बाद हमने प्रशासन का भी पक्ष जानने की कोशिश की। और इस कड़ी में हमने गिरिडीह के डीसी नमन लाकड़ा से बात की कि आखिर प्रशासन इस विवाद का हल किस दिशा में खोज रहा है। लेकिन इसमें यह कहना ज़रूरी है कि टूरिज़्म की कोई भी कार्य की जाएगी तो ये इस परिप्रेक्ष्य में है, इस पर्सपेक्टिव में है कि जो हमारा वहाँ का रिलीजियस सैंक्टिटी है, जो कि धार्मिक जो भावना है, उसके मद्देनज़र, और जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि वहाँ पे जितने भी जैन कमिटीज़ हैं या लोकल कमिटीज़ हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसके एक यूनानिमसली एक जो आम राय जो बनती है, उससे अगर कुछ टूरिज़्म का हम लोग एक्टिविटी करते हैं यात्रियों के फैसिलिटेशन के लिए, अगर उनके कुछ सुविधाओं के लिए, तब हम लोग किन किन रेस्ट्रिक्शन के साथ कर सकते हैं। तो इसकी ये परिभाषा है। इसकी ये परिभाषा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे कोई एक नए टूरिस्ट सेंटर खोले जाएंगे या टूरिज़्म पर से अलग से एक्सप्लिसिटली इसको बढ़ावा कुछ दिया जाएगा। 2023 के जनवरी का पहला सप्ताह और श्री सम्मेद शिखर जी की पहाड़ियाँ। इस समय ठंड का मौसम है। कोहरा और बादलों ने इस पहाड़ियों को घेर रखा है। पार्श्वनाथ मंदिर के आसपास भी इसी तरह का माहौल है। कुल मिलाकर कहें तो अच्छी खासी ठंड लग रही है। लेकिन पहली बार है कि ये पहाड़ियाँ विवाद की तपिश को महसूस कर रही हैं। ऐसा इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो कि जब पर्यटन स्थल, धार्मिक तीर्थ स्थल, इन शब्दावलियों और नियमावलियों के बीच आस्था कहीं घुल मिल रही है। जाहिर सी बात है कि बात सिर्फ गिरिडीह या फिर रांची या आसपास के इलाकों तक सीमित नहीं थी। बात उन जगहों पे ज्यादा मुखरता से थी जहां पर जैन समाज की आबादी ज्यादा है। विवाद को बढ़ता देख सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को संबोधित करते हुए चिट्ठी में लिखा गया, इस प्रकार उक्त स्थल के धार्मिक महत्व के अनुसार पवित्रता व शुचिता को अक्षुण्ण रखने की दिशा में राज्य सरकार के अधीन आने वाले विषयों पर राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसी चिट्ठी में आगे लिखा गया कि केंद्र सरकार समुचित निर्णय लेने की कृपा करे। 5 जनवरी की शाम वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से भी एक चिट्ठी ट्वीट की गई। उस चिट्ठी में तमाम तरह के निर्देशों की बात की गई, जिसमें कहा गया कि नशीले पदार्थ का सेवन नहीं होगा, मांस का सेवन नहीं किया जाएगा, उसकी बिक्री नहीं होगी। साथ ही उसमें ये भी दिशा निर्देश जारी किए गए कि कोई कैंपिंग या ट्रैकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीद करते हैं इन चिट्ठियों और आश्वासनों के बाद देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन शांत होंगे। हालांकि रिपोर्ट तैयार किए जाने तक गैजेट की वापसी की कोई सूचना हमारे पास नहीं थी। रही बात कि पर्वत पर जूता चप्पल पहनकर आने का समाधान क्या है, तो समाधान भी वहाँ के ही लोग बताते हैं। जहाँ समस्या है वहाँ समाधान। अब जो बातें हो रही है कि जूते चप्पल ये वो सब चीज़ें, तो देखिए मेरी कोई स्थान है, मेरा कोई कमरा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा कमरा सुरक्षित रहे, संधारित रहे, व्यवस्थित रहे, तो मेरे को अपने कमरे में जिनको आने देना है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। सेम है भाई, देखो पहाड़ है, पहाड़ पे हर व्यक्ति आता है, दर्शन करता है। तो अब आप ये चाहते हैं कि भाई हमारा धार्मिक स्थल है, हम चाहते हैं, मैं भी जैन हूँ, हम चाहते हैं कि भाई हम जूते चप्पल पहन के नहीं आए, तो हमको उसके नियम बनाने पड़ेंगे। आस्था का सवाल है तो क्षेत्र के विकास का भी सवाल है। राज्य और केंद्र दोनों की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के किसी भी विवाद को आगे बढ़ने से पहले रोका जाए और जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए, क्योंकि कभी भी धर्म को लेकर विवाद होता है तो वो विवाद किसी भी लिहाज से ठीक नहीं होता।